एचएएल और तेजस एमकेआई फाइटर जेट्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने सभी तेजस एमकेआई फाइटर जेट्स की उड़ान पर अंतरिम ब्रेक लगा दिया है और अब सभी फाइटर जेट्स की तकनीकी जांच और मेंटेनेंस होगी। इसके बाद ही किसी भी फाइटर जेट्स को उड़ाने की अनुमति मिलेगी। ये फैसला 7 फरवरी को हुए हादसे के बाद लिया गया है और बता दें कि इसमें तेजस फाइटर जेट रनवे पर हादसे का शिकार हो गया था। हालांकि ये कोई बड़ा हादसा नहीं था, ना ही इसमें ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जानकारी के मुताबिक फाइटर जेट रनवे से आगे चला गया, जिसकी वजह से मामूली रूप से फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे के दौरान पायलट मामूली रूप से घायल हो गया था। इस दौरान चालक ने इजेक्शन नहीं किया था। यह हादसा इंडियन एयरफोर्स के ही बेस पर हुआ। साथ ही आपको बता दें कि तेजस के 30 फाइटर जेट्स अब उड़ान नहीं भरने वाले हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक एहतियात के तौर पर करीब 30 सिंगल सीट तेजस विमानों की गहन तकनीकी जांच करने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य घटना की असली वजह पता करना और भविष्य में ऐसी समस्या से बचना है। ये जांच विमान के सभी सिस्टम की परफॉर्मेंस को परखने और ऑपरेशनल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि दोबारा नियमित उड़ान शुरू करने से पहले पूरी तरह संतुष्टि हो सके। अब सवाल ये उठता है कि एचएएल ने इस पर क्या कहा है। तो बता दें कि एचएएल ने बताया है कि छोटी तकनीकी समस्या है इसमें। तेजस विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने इस घटना को जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी बताया है। दरअसल कंपनी ने साफ कह दिया है कि कोई भी विमान दुर्घटना क्रैश नहीं हुआ है। एचएएल के प्रवक्ता ने कहा है कि एलसीए तेजस का कोई भी क्रैश रिपोर्ट नहीं आई है। ये जमीन पर हुई एक छोटी तकनीकी घटना है और मीडिया में आई क्रैश की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए एचएएल ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दोहराया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मामूली तकनीकी समस्या थी, कोई भी दुर्घटना नहीं थी। कंपनी ने ये साफ कह दिया है कि एलसीए तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों में सबसे बेहतर माना जाता है। एचएएल ने बताया कि मानव प्रक्रिया के तहत इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है और कंपनी भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर जल्दी समाधान निकालने पर काम कर रही है। अब कार्यक्रम पर सबसे पहली नजर रखी जा रही है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब तेजस कार्यक्रम पहले से ही चर्चा में है। तेजस MK1A वेरिएंट की डिलीवरी में देरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देरी की मुख्य वजह है GE एरोस्पेस द्वारा इंजनों की आपूर्ति में तय समय सीमा पूरी न करना। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में एचएएल के साथ 83 तेजस MK1A विमानों की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था और इसके बाद पिछले साल 97 और विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपीस का एक और करार हुआ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहले कहा था कि उत्पादन लगभग स्थिर हो चुका है, लेकिन इंजन की सप्लाई अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तेजस के इन 2 हादसों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और खास बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब तेजस हादसे का शिकार हुआ। हालांकि इस बार मामूली तकनीकी गड़बड़ी वजह थी। इतना ही नहीं, घटना भी मामूली थी, लेकिन इससे पहले की घटनाएं मामूली घटना को बड़ी समस्या बना देती हैं, क्योंकि पिछले साल दुबई में एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट मैन्यूवर करते हुए क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट की जान भी चली गई थी और इसके अलावा मार्च 2024 में तेजस फाइटर जेट राजस्थान में क्रैश हुआ था। इन हादसों में तेजस अब सवाल के घेरों में आ चुका है।